तो आज अपन एक ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं कि जब दिल्ली की सत्ता पे औरंगजेब काबिज था, तब दक्षिण में शिवाजी महाराज का दबदबा था। औरंगजेब ने लाख कोशिश की शिवाजी महाराज को पकड़ने की, लेकिन शिवाजी महाराज को पकड़ नहीं पाया। अंततः हर एक अभियान पे किसी अलग सेनापति को कभी किसको भेजा, लेकिन अंततः पकड़ नहीं पाए। उस टाइम पीरियड में राजस्थान के एक शासक थे, उन्होंने शिवाजी महाराज को मजबूर कर दिया कि आप संधि कीजिए औरंगजेब से। तो उसकी आज मैं आपको कहानी बताता हूँ। देखिए उस टाइम में क्या होता है। सर्वप्रथम अपन बात करें तो सबसे पहले शिवाजी महाराज पे संधि का दबाव बनाता है। एक बीजापुर जगह पड़ती है, वहाँ का शासक था, उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान बहुत ख़तरनाक, लंबा चौड़ा, लगभग 7 फुट लंबा और 150 किलो वेट उस अफजल खान का। जब औरंगजेब थक गया कि शिवाजी महाराज संधि नहीं कर रहे हैं, ना हार रहे हैं युद्ध के अंदर, तो इस अफजल खान को औरंगजेब कहता है जिंदा या मुर्दा शिवाजी महाराज को पकड़ के लाओ। अफजल खान एक प्लानिंग करता है। अफजल खान को पता था शिवाजी महाराज देखने में हाइट में ज़्यादा नहीं थे, 5 साढ़े 5 फुट की हाइट थी शिवाजी महाराज की, लेकिन जो जिगरा था ना, कलेजा, वो बहुत मजबूत था। अफजल खान प्लानिंग करता है कि कैसे भी करके शिवाजी महाराज को अपन पकड़ लें। तो अफजल खान एक कृष्णाजी भास्कर नाम के दूत को भेजते हैं कि आप जाइए और शिवाजी महाराज को संधि करने के लिए प्रेरित कीजिए, कैसे भी करके संधि कर ले। तो कृष्णाजी भास्कर जब शिवाजी के पास जाते हैं तो शिवाजी कहता है कि बीजापुर का शासक अफजल खान आपसे संधि करना चाहता है। शिवाजी महाराज के बात पची नहीं कि आखिर अफजल खान बहुत पावरफुल है, सेना भी ताकतवर है, तो शिवाजी महाराज से डायरेक्ट टकरा सकता है, लेकिन संधि क्यों करना चाह रहा है। तो जब कृष्णाजी भास्कर पे जोर दिया शिवाजी महाराज ने कि कारण बताओ, मेन क्या कारण है, तो कृष्णाजी भास्कर ने कहा अफजल खान आपको मारना चाहता है। औरंगजेब की तरफ से हुक्म आया है कि कैसे भी करके शिवाजी महाराज चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, और पकड़ के लाएगा तो अच्छी खासी जागीर दी जाएगी। तो आपको संधि के बहाने वो अपने खाने पे बुलाना चाहता है, अपने घर पे, और आपको मारना चाहता है। तो शिवाजी महाराज ने कहा ठीक है, अब मैं संधि करने आऊँगा और ज़रूर आऊँगा, आपने मेरे को प्लानिंग बता दी, ये बहुत अच्छा किया। जब शिवाजी महाराज जाते हैं अफजल खान के पास, आप जैसे चित्र में देख सकते हो, अफजल खान एक मतलब कि भूत टाइप का आदमी था, लंबा चौड़ा 7 फुट लंबा, और शिवाजी महाराज की हाइट उतनी नहीं थी। शिवाजी महाराज की नॉर्मल हाइट हुआ करती थी 5 साढ़े 5 फुट के आसपास में। जब अफजल खान के पास शिवाजी महाराज जाते हैं उसके घर पे, दोनों बैठ के टेबल खाना खाते हैं। तो खाना खाने के बाद अब दोनों जैसे विदा होना था शिवाजी महाराज को वहाँ से, तो गले मिलना चाहता है ये अफजल खान, और अफजल खान अपने साइड में एक कटार डाल के जाता है कि जैसे ही गले मिलेंगे और शिवाजी महाराज के पीछे से छुरा घोंप दूंगा। अफजल खान को पता नहीं था इस झंडू को कि जो आदमी वहाँ से औरंगजेब के डर से नहीं झुका, तो तेरे डर से झुक के यहाँ बिना प्लानिंग के थोड़ी आएगा। अब देखना शिवाजी महाराज ने क्या गेम खेला। शिवाजी महाराज, इसे कहते हैं वागनक, यह है शिवाजी महाराज का वागनक, जो अभी लंदन म्यूजियम में पड़ा, और लंदन से भारत सरकार ने एग्रीमेंट भी कर लिया। ये करंट न्यूज है, कुछ दिनों में ये वागनक इंडिया में आने वाला है, जो शिवाजी महाराज पहनते थे। उस दिन शिवाजी महाराज ने क्या किया, इसको हाथ में पहना और औरंगजेब इसके अफजल खान के पास गए। वागनक इसका नाम क्यों पड़ता है कि इसके बाघ के जो नाखून होते हैं उनके जैसा दिखेगा ये आपको, देखो ये तो। इसको अंगूठे और लास्ट अंगुली में पहन लिया जाता है और इनसे इस पर वार किया जाता है पेट के अंदर। तो जैसे ही गले मिलने लगे, शिवाजी महाराज और अफजल खान दोनों गले मिलने लगे, तो पीछे से उसने छुरा घोंपने की कोशिश की। उसी टाइम शिवाजी महाराज ने उसकी पेट में डाल दिया वागनक को, और भाई साहब आंतड़ियाँ बाहर निकाल दी अफजल खान की। अफजल खान को आ गई नानी याद, अफजल खान की हालत ख़राब हो गई।
अफजल खान के बाद अगर अपन देखें तो औरंगजेब के जो सेनापति थे वो घबरा गए अब जाने के बाद कि इतने लंबे चौड़े आदमी, इतने बड़े धुरंधर सेनापति को शिवाजी महाराज ने सल्टा दिया, तो ज़रूर कोई बात है। औरंगजेब के सेनापति दक्षिण में जाना बंद हो गए, दक्कन बिल्कुल शिवाजी की मुट्ठी में था। उसी टाइम औरंगजेब अपने एक मामा शाइस्ता खां को भेजता है कि बुजुर्ग आदमी जाएगा तो क्या पता कब्जे में कर लेगा। इस शाइस्ता खां की अंगुलियाँ अंगुलियाँ काट के भगाता है शिवाजी महाराज। अंगुलियाँ काट दी जाती है। शाइस्ता खां अपनी ज़िंदगी में नाम नहीं लेता कभी उधर जाने का। जब टाइम था, इसको भगाया था 1663 में। औरंगजेब परेशान हो गया, दक्कन में साउथ के अंदर एक ही ताकत शिवाजी महाराज। उस टाइम औरंगजेब ने एक पासा फेंका और औरंगजेब ने जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह उनको लेटर भेजा, जिनके बारे में वो एक दोहा भी फेमस है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंदे आगे कौन हवाल। जो मिर्जा राजा जयसिंह थे वो अपने कुछ टाइम विलासिता में डूब गए थे, तो कवि बिहारी ने उनको बाहर निकालने के लिए दोहा सुनाया था। मिर्जा राजा जयसिंह को लेटर भेजा जाता है कि जिंदा या मुर्दा शिवाजी महाराज को पकड़ के लाना है। मिर्जा राजा जयसिंह भी जानते थे कि इतना इजी काम तो नहीं, इजी काम होता तो औरंगजेब खुद ही कर लेता, अपने को क्या बुलाता। और इतना भी नहीं कि अपन अटैक करके जीत लेंगे या कोई मजाक है। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब को देता है एक सुझाव कि अपन संधि करते हैं शिवाजी महाराज से, संधि कर लेते हैं, वो वहाँ उधर शांत हो जाएंगे, अपन इधर अपना काम कर लेंगे। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को लेटर भेजा कि शिवाजी महाराज जो कुछ भी हो, मैं या तो आपसे सरेंडर करवाऊंगा या युद्ध में मारूंगा, डिसाइड आपको करना है क्या करना है। तो मिर्जा राजा जयसिंह अपनी सेनापति के लिए फेमस था, तो शिवाजी को पता चला कि अब अपनी गड़बड़ जरूर होने वाली है। राजस्थान के राजपूताना एक शासक आया है, तो औरंगजेब बिना ऐसे किसी के चक्कर में तो नहीं भेज रहा उसको। तो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह दोनों संधि वार्ता करने बैठते हैं। ये साउथ में जाता है। शिवाजी को पता था कि अपनी सेना कम है और जो जयसिंह सेना लेके आएगा वो बहुत बड़ी लेके आएगा। भले ही अपन जयसिंह को हरा नहीं पाए या जीत नहीं पाए, लेकिन नुकसान बहुत कर देगा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में संधि होती है 1665 ईस्वी में, और इस संधि का नाम रहता है पुरंदर की संधि। पुरंदर एक किला है महाराष्ट्र में, पुरंदर की संधि, जहाँ शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह बैठते हैं। शिवाजी महाराज के पास में दक्षिण में 35 किले हुआ करते थे। उन 35 में से 23 किले मिर्जा राजा जयसिंह ले गया और उन पर मुगलों का कब्जा करवा दिया। आप सोच सकते हैं, जो शिवाजी महाराज औरंगजेब के सामने नहीं झुका, उसको मिर्जा राजा जयसिंह ने झुका दिया। कहते हैं कि शिवाजी महाराज अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारे, ना कभी किसी के पकड़ में आए, ना कोई बात। केवल भारत का एकमात्र शासक है मिर्जा राजा जयसिंह, जिसने उनको कंट्रोल कर लिया और 35 में से 23 किले ले लिए उससे, शिवाजी महाराज से, और लेके मुगलों को दे दिए। इससे औरंगजेब बहुत खुश हो गया। कहते हैं एक इतिहासकार है मनुची नाम का, मनुची के सामने ये संधि होती है। तो मनुची कहते हैं कि संधि के टाइम में शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह 3 दिन तक साथ घूमते हैं और साथ रहते हैं। संधि के टाइम में शर्तें दोस्त के हिसाब से अच्छे से घूमते हैं। तो मनुची कहता है कि अपनी किताब में लिखता है कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज औरंगजेब को मारने तक का प्लान करते हैं। भले ही दिखावे के रूप में उन्होंने संधि कर ली, लेकिन औरंगजेब को मारने की प्लानिंग करते हैं। उससे औरंगजेब को थोड़ा बुरा लगता है। औरंगजेब को बाद में जब पता चलता है तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन आने वाले टाइम में जब औरंगजेब देखना चाहता था शिवाजी को और ये चाहता था कि वो गुलाम बने, जब पता चला कि मिर्जा राजा जयसिंह ने संधि करी, 35 में से 23 किले ले लिए, तो इसने जयसिंह को कहा कि मुझे शिवाजी को देखना है और शिवाजी मेरे यहाँ
आगरा आना चाहिए और मैं उसको देखना चाहता हूँ। मिर्ज़ा राजा जयसिंह शिवाजी महाराज से बात करते हैं कि आपको दिल्ली जाना है, और ये भरोसा दिलाया कि वहाँ आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, आप वहाँ जाइए और जाके वापस आ जाइए। तो शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी, उनका बेटा था संभाजी, उस टाइम में संभाजी की उम्र रही होगी कोई 9-10 साल के आसपास। संभाजी महाराज को लेके आगरा जाते हैं। आगरा दरबार में जब उपस्थित होते हैं, आगरा दरबार में जाने के बाद शिवाजी महाराज संभाजी को 5,000 का मनसब दिया जाता है। मनसब क्या होता है कभी बताएंगे आपको। ये मान लो कि 5,000 की सेना संभाजी को दे दी, तो 5,000 की सेना संभाजी को दे दी, तो संभाजी उस लाइन में खड़े हो गए जहाँ पे 5,000 मनसबदार खड़े होते थे। लेकिन शिवाजी महाराज को भी उसी जगह खड़ा करवा दिया, शिवाजी महाराज भी उसी लाइन में। तो शिवाजी महाराज को अपमान महसूस हुआ और शिवाजी महाराज ने थोड़ा सा विरोध किया। बस औरंगजेब इसी मौके की तलाश में था और औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करवा लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया। जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने कहा था कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ना कोई बात, ना कोई बंदी बनाया जाएगा, और शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब शिवाजी महाराज जो संधि के हिसाब से मूड में आए थे, उनको लेके जेल में, जो शिवाजी महाराज कभी पकड़ में नहीं आए, उनको धोखे से पकड़वा लिया। अब उसके बाद शिवाजी महाराज हमेशा यही प्लानिंग करें कि कैसे यहाँ से बाहर निकलना। आगरा एक मिर्ज़ा राजा जयसिंह का पुत्र था राम सिंह, उस राम सिंह के किले में इनको नज़रबंद रखा जाता है, नज़रबंद कर दिया। अब उधर मिर्ज़ा राजा जयसिंह का दिमाग ख़राब हो गया कि अपन ने शिवाजी महाराज को वहाँ जाके गिरफ्तार करवा दिया। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह अपने पुत्र राम सिंह को लेटर लिखते हैं कि शिवाजी महाराज की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, भले ही उनको गिरफ्तार करके रखा है, लेकिन उनका हर संभव प्रयास करना चाहिए उनकी मदद का। शिवाजी महाराज मिर्ज़ा राजा जयसिंह को कहते हैं कि मुझे बाहर निकलाओ यहाँ से। तो शिवाजी महाराज बड़े बड़े कुछ पात्र थे, कैसे प्लानिंग करके शिवाजी और संभाजी दोनों बड़े बड़े पात्र थे, उन पात्रों के अंदर बैठ कर गए, वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के वापस दक्कन चले जाते हैं, अपने महाराष्ट्र में चले जाते हैं। औरंगजेब गुस्से में आग बबूला हो जाता। औरंगजेब जब इसका कारण खोजता कि किसकी वजह से ये निकले, तो पता चलता मिर्ज़ा राजा जयसिंह कि जयसिंह ने प्लानिंग बनाई और इस शिवाजी महाराज को यहाँ से निकलवा लिया। तो कहते हैं कि औरंगजेब इतना गुस्सा हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। जो सेनापति जिसने शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति से संधि करवा दी, उस सेनापति को एक एमपी में एक जगह पड़ती है बुरहानपुर, बुरहानपुर एमपी में एक जगह पड़ती है, उस एमपी के अंदर उस मिर्ज़ा राजा जयसिंह को औरंगजेब धोखे से जहर खिला देता है और उस शूरवीर जयपुर के कच्छा वंशीय मिर्ज़ा राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। तो कैसे एक ऐसा शासक जिसने शिवाजी महाराज को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर किया, संधि की बात टेबल पे बैठाया और संधि करी, और उनका अंत इतना बुरा हुआ कि एक जहर देने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये मैंने बात बताई थी आपको पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि होती है 1665 में, जिसमें जिन शिवाजी महाराज को आज तक कोई नहीं झुका पाया, उनको जयपुर के कच्छा वंश के शासक मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने झुकाया। तो ये आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।